पूर्णिमा जी, अब आपसे गुजारिश, एक कविता आपकी तरफ से। कविता बोले उससे पहले थोड़ा सा होलिका दहन पर बात कर ली जाए। अभी होलाष्टक की बात की थी, अब होलिका दहन की थोड़ा सा एक पक्ष रखते हैं कि पहले क्या होता था कि जब होलाष्टक का आरंभ होता था, यानी फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को, उस दिन जहाँ पे होलिका दहन होना होता था उस स्थान को गंगा जल से पवित्र किया जाता था और फिर होलिका दहन के लिए 2 दंड स्थापित किए जाते थे, जिनमें से एक होलिका का प्रतीक होता था और एक प्रहलाद का प्रतीक माना जाता था। फिर उसके बीच में उपले यानी जो गोबर के कंडे वगैरह हैं, इसके अलावा घास फूस, लकड़ी, घर में जो बेकार का सामान पड़ा होता है उसका ढेर लगा दिया जाता था। और होलिका दहन के दिन तक हर आता जाता व्यक्ति इस ढेर में वृक्षों से गिरी हुई लकड़ियां, घास फूस और ये सारी चीजें डालता रहता था। एक चीज ध्यान देने की है कि लकड़ियां खरीद कर नहीं डाली जाती थी, ना कोई पेड़ काटा जाता था। जो जमीन पर गिरी हुई पेड़ों की टहनियां और दूसरी चीजें, घरों में बेकार पड़ी लकड़ी के सामान होते हैं बहुत सारी, ये सब चीजें होती हैं, वो सब डाली जाती थी। और उसके बाद में होलिका दहन का दिन आते आते वो जो ढेर था वो इतना ऊंचा हो जाता था कि उसके बाद जब उसको दहन, उसमें आग लगाई जाती थी, नीचे से अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, तो बहुत ऊंची उसकी लपटें उठती थी। और वो जो अग्नि प्रज्वलित की जाती थी वो यज्ञ की सामग्री की आहुतियों के साथ की जाती थी। अब यज्ञ की सामग्री की आहुतियों के साथ क्यों? क्योंकि यज्ञ की सामग्री में जो चीजें उसमें डाली जाती हैं, जैसे कि धूप हो गया, गुगुल हो गया, चंदन चूरा हो गया, फूलों की पत्तियां, जो भी चीजें डाली जाती हैं, वो सब हमारे वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य करती हैं, यानी एयर प्यूरिफायर का काम वो सब करती हैं। और इसको जो होलिका दहन के अवसर पर जो वृक्षों से गिरी हुई लकड़ियां और घास फूस वगैरह, घरों से निकले सामान डाले जाते थे, वो सब इसलिए कि पेड़ों की कटाई ना करनी पड़े। तो यानी उस वक्त में देखिए कितनी अवेयरनेस थी एनवायरनमेंट के लिए, पेड़ों के लिए, कितनी श्रद्धा का भाव था, कितने सम्मान का भाव था। तो ये सब होता था। आज तो क्या है, आज तो लकड़ियां खरीद करके भी लोग डालते हैं, लेकिन उस वक्त में पेड़ों की कटाई होलिका दहन के लिए नहीं की जाती थी। तो ये तो होलिका दहन की बात हो गई। अब आते हैं, जैसा लीना मैडम ने आदेश दिया है, फाग पर। तो होता क्या है कि होलाष्टक आरंभ होते ही, इनफैक्ट वसंत का आरंभ होते ही मौसम में परिवर्तन आना आरंभ हो जाता है। सर्दियां जाने लगती हैं, मौसम में हल्की सी गर्माहट आ जाती है। अभी डॉक्टर रश्मि चौबे ने भी अपनी रचना में ये बात कही थी। तो ये जो हल्की सी गर्माहट आती है, ये बड़ी सुखकर प्रतीत होती है। प्रकृति के कण कण में वसंत की छटा तो व्याप्त होती ही है। अब ऐसे में कोई विरक्त ही होगा जो ऐसे सुहाने, मदमस्त कर देने वाले मौसम में चारों ओर से पड़ रही रंगों की बौछारों को भूलकर चुप होकर बैठ रहेगा। अब जन साधारण का रसिक मन तो ऐसे में सारे कामकाज भुलाकर वसंत और फाग की मस्ती में झूम ही उठेगा। तो क्यों ना आज के दिन हम सब मिलकर असत्य, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, छल कपट जैसे जितने भी दुर्भाव हैं, उनकी होलिका का दहन करें, ताकि सद्भावों के प्रहलाद को जीवन प्राप्त हो सके और फिर इसी खुशी में मनाए रंगोत्सव। तो इसी मिलन के पर्व रंगोत्सव के विषय में प्रस्तुत है कुछ पंक्तियां। स्वागत है कि आज कौन इस पार कौन उस पार है, आज कहीं कोई दूरी नहीं है, क्योंकि होली मिलन का पर्व है। तो आज कौन इस पार कौन उस पार है, राग रंग में रंगा मिलन का मन भावन त्योहार है। वाह। कण कण है रंगीन नए रंग घोलता, पात पात है मस्त पवन संग डोलता। मौसम ऐसा ही हो रहा है, कण कण है रंगीन नए रंग घोलता, पात पात है मस्त पवन संग डोलता। लहर लहर लहराता देखो कितना निर्मल नीर है, थिरक रही चांदनी गगन में कौन कहो गंभीर। जब पत्ते हिलते हैं, पेड़ हिलते हैं, तो चांदनी थिरकती हुई नजर आती है। तो थिरक रही चांदनी गगन में कौन कहो गंभीर है। वासंती धरती भी करती आज सरस मनोहार है। वासंती धरती भी करती आज सरस मनोहार है, राग रंग में रंगा मिलन का मन भावन त्योहार है। और क्या बात है, अंतिम पंक्तियां। धन्यवाद। स्वागत है।
हरी तिमा भू पर बिखरी है, चटक रही है कली कली। हरी तिमा भू पर बिखरी है, चटक रही है कली कली। गूंज धमार और होली की गूंज रही है गली गली। आपको बताएं रमा जी, हम जहाँ हाँ। से बिलोंग करते हैं नजीबाबाद से, तो हाँ। जहाँ हमारा घर था उसके पास में कछियाना हुआ करता था, काछियों की अच्छा। बस्ती, जो हाँ। ये सब्जी वगैरह सब उगाते हैं। हाँ। ये बसंत का शुरू होते ही उनके यहाँ से ढफली पर धमार धमार की और होली की और फाग की और काफी की आवाजें हवा के साथ तैरती हुई आनी शुरू हो जाती थी और बड़ा मदमस्त कर देने वाला माहौल बन जाया ये करता चीज था। पूर्णिमा जी राजस्थान में भी मैंने देखा। जी ये बसंत पंचमी से जो आदिवासी जी लोग होते हैं, भील वगैरह होते हैं आसपास के जी गांव के, वो जी ढप ले लेके पूरे में गाते हुए निकलते हैं, पूरा जी बसंत का मौसम आ जाता है। मौसम आ जाता है। तो गूंज धमार और होली की गूंज रही है गली गली। चेहरे चेहरे पर मुस्काने, उर उर में उल्लास है। पग पग में नूतन नर्तन है, कैसा अद्भुत रास है। क्या बात है, क्या बात है। छाया है मधुमास चतुर्दिक, छाया है मधुमास चतुर्दिक। आज वसंत बहार है, राग रंग में रंगा मिलन का मन भावन त्योहार है। और हमारा अंतिम इसकी पंक्तियां हैं स्वागत है। कि आज अधूरा गीत न कोई रह जाए। आज मन की सारी अधूरा, साध पूरी हाँ। कर लो। आज अधूरा गीत न कोई रह जाए, चुभने वाली बात न कोई कह जाए। क्या बात है। मिलकर बिछड़े आज न देखो जन कोई, जुड़कर टूटे आज न देखो सपन कोई। क्या बात है। आज अधूरा गीत न कोई रह जाए, चुभने वाली बात न कोई कह जाए। मिलकर बिछड़े आज न देखो जन कोई, जुड़कर टूटे आज न देखो सपन कोई। देखो आज धूल ने भी तो किया हार श्रृंगार है, राग रंग में रंगा मिलन का मन भावन त्योहार। क्या बात है, बहुत क्या बढ़िया। बात है। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। तो लीना अब आप। बहुत खूबसूरत आपने रचना सुनाई पूर्णिमा जी। धन्यवाद धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। जी बिल्कुल। और